हेलो फ्रेंड, जय माता दी। शिवम क्लासेस धनबाद में आपका स्वागत है। तो मैं अक्षय, आपका जो रेलवे के लिए मैथमेटिक्स का सुपर फास्ट रिवीजन चल रहा था उसी सेशंस को कंप्लीट करते हुए ये हमारा डे 3 है जब से एग्जाम का डेट अनाउंस हुआ है। इसमें मैं क्या करवाता हूँ मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि इसमें लेटेस्ट PYQ 2018 के बाद जो भी एग्जामिनेशन हुआ है उनके मैथ के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस का कंपाइलेशन मैं लेके आता हूँ। जैसा कि मैं पहले आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ कि कौन कौन से एग्जाम्स के हैं। जैसे IIB JEE का क्वेश्चन है, ठीक है, सब में डेट भी ऊपर मेंशन है कौन से एग्जाम्स के हैं और क्वेश्चंस हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। बहुत से कैंडिडेट को प्रॉब्लम हो रहा था कि हिंदी इंग्लिश में अवेलेबल नहीं है, बट हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है क्वेश्चंस को। तो आप पहले क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए अच्छे से, उसके बाद देखिएगा मेरे बनाने का टेक्निक और आप कैसे बनाते हैं टेक्निक क्या अलग है, और अच्छे टेक्निक को अडॉप्ट कीजिएगा, एग्जामिनेशन में आपके लिए बेनिफिट होगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे वीडियो को ज़्यादा लेट ना करते हुए। तो ये हमारा डे 3 है, इससे पहले डे 2 तक का वीडियो आ चुके हैं, प्लेलिस्ट बन चुका है 40 डेज टारगेट के नाम से। आप जाके उस प्लेलिस्ट में 2 वीडियो ऐड हुआ है, आप जाके वहां से देख सकते हैं। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ ये क्वेश्चंस कहाँ से लिए गए हैं। इस सेशन में जो भी क्वेश्चन लिए गए हैं ना वो क्रेन पब्लिकेशन का एक बहुत अच्छा बुक आता है रेलवे मैथमेटिक्स के नाम से, क्वेश्चन बैंक है 2018 से लेके अब तक के जितने 2023 तक के जितना भी एग्जामिनेशन हुआ है ग्रुप डी तक का, साथ में डिपार्टमेंटल सभी एग्जाम्स के क्वेश्चन को कंपाइल किया गया है। जो बुक आपके स्क्रीन के सामने दिख रहा है ये वाला काफी अच्छा बुक है क्वेश्चन बैंक। अगर आपको प्रैक्टिस करना है आप अपने नजदीकी बुक स्टोर से ले सकते हैं, साथ में डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, आप वहां से भी जाके इस बुक को बाय कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको चैप्टर वाइज सॉल्व करना है, सॉल्व पेपर भी अवेलेबल है 7800 के नाम से ये मार्केट में अवेलेबल है, 2024 का एडिशन है, आप जाके इसको ले सकते हैं। वैसे कैंडिडेट जो कि सिर्फ NTPC का प्रिपरेशन करते हैं तो NTPC का बुक चाहिए उनको, NTPC का भी CBT 1 का बुक आ चुका है, क्वेश्चन का कंपाइलेशन ये भी अवेलेबल है वॉल्यूम 2 के नाम से, TCS PYQ आप जाके मार्केट में ले सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे डायरेक्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो पहला क्वेश्चन है कैसे बनाइएगा, वीडियो को पॉज कीजिएगा, खुद से सॉल्व कीजिएगा, उसके बाद आप इसका आंसर देखिएगा, मैं कैसे बनाता हूं वो टेक्निक को देखिएगा। इससे आपको डबल बेनिफिट होगा, क्वेश्चन को समझने में आपको ज्यादा सहूलियत होगा, आप क्वेश्चन को अच्छे से एग्जाम में परफॉर्म कर पाएंगे, क्योंकि एग्जामिनेशन में हो नहीं सकता है कि ये क्वेश्चन ही रिपीट हो, इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो कॉन्सेप्ट क्वेश्चन के पीछे समझना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। मैथ का वेटेज काफी ज्यादा है एग्जामिनेशन में, रेलवे के एग्जामिनेशन में, आपको ही पता होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है ना वो क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति 8 केजी सेब, एक व्यक्ति हैं 8 केजी सेब 100 रुपीज प्रति किलोग्राम की दर से खरीदते हैं, और अलग दूसरे जगह से सेब 5 केजी 120 रुपये प्रति ग्राम से खरीदते हैं। सभी सेब को एक साथ मिला दिया जाता है। तो आपको पूछा गया है सेब का औसत कितना केजी रुपीज पड़ेगा, प्राइस आपको बताना है। यहाँ पे देखिए, अगर जैसे होता क्या ना, कभी कभी हम मार्केट से सेब खरीदने जाते हैं तो कहीं अच्छा सेब है तो वहां से 8 केजी खरीद लीजिए। अब कहीं दूसरे जगह गए तो सेब और ज्यादा लेना था, वो 120 देता है केजी में, तो हम दोनों जगह से खरीद लिए। आपको बताना है कि टोटल का वेट जब मिला दिए टोटल वेट तो उनका औसत वजन, औसत कितना निकला, कॉस्ट, वो आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ हम कैसे बनाते हैं इसको, हम डायरेक्टली क्वेश्चन को देखिएगा। यहाँ पे टेक्निक आप कैसे बनाइएगा एग्जाम में अगर आता है तो। पहले देखिए क्वांटिटी, पहले 8 क्वांटिटी लिए हैं, 8 केजी लिए हैं, फिर हम 5 केजी लिए हैं। ठीक है, 8 केजी लिए हैं और 5 केजी लिए हैं। प्राइस क्या पड़ा है, पहले 8 केजी का 100 रुपीज पड़ा है पर केजी, और उसके बाद अगले 5 केजी का कितना पड़ा, 120 रुपीज पड़ा है प्रत्येक केजी का। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं, ये ऐसा दिया हुआ है डेटा में। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, वेटेड एवरेज से सॉल्व कर दीजिए आप। कैसे है सॉल्व करेंगे, 100 केजी तो ओवरऑल तो 100 केजी सबका वजन होगा ही होगा, क्योंकि अच्छा 120 को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 120 को अगर हम चाहें ऐसे लिखने के लिए तो इसको लिख सकते हैं 100 + 20। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। 120 को तो 100 + 20 लिख सकते हैं, मतलब कि 8 केजी का वजन 100 है, 5 केजी में भी 100 छुपा हुआ है, तो हम मान लेते हैं कि टोटल 100 केजी ही इसका 100 रुपीज ही इसका कॉस्ट प्राइस है। ये 20 एक्स्ट्रा है, 20 किस पे एक्स्ट्रा है, ये 5 केजी हम लिए ना उसमें 20 रुपया एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ा, मतलब 20 पे 5 केजी का एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ा। ठीक है, ये टोटल है कितना, 8 5 13 केजी हम टोटल लिए हैं, 100 इसका अमाउंट हो गया, और टोटल फिर 100 डिवाइडेड बाई 8 5 13, तो बार में लिख दिए, हुआ क्या
₹100 तो आएगा। ये लगभग कितना है, 1/100/13 कितना होता है, 7.69 होता है। परसेंटेज में आप लोग पढ़े होंगे, आप लोग को याद होगा, तो कितना हो जाएगा, ₹107.07 इतना हो जाएगा। ये तो ऑप्शन में है नहीं, लगभग क्या है, 108 है, ऑप्शन ए 108। ये देखिए क्वेश्चन पूछा गया है, जेई में पूछा गया 22 मई 2019 को, शिफ्ट 2 में पूछा गया है। क्वेश्चन हूबहू पूछा गया है, रिपीट होने के चांसेस हैं। क्वेश्चन को देख लीजिएगा, इसी टाइप का डेटा आएगा, डेटा में सिर्फ चेंज कर दिया जाएगा, क्वेश्चन सेम टू सेम आएगा इसी कॉन्सेप्ट पे, ठीक है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, होप से आपको समझ में आया होगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, वो क्वेश्चन है, एक दुकानदार है 850 अंकित मूल्य वाली टी शर्ट पर 15% की छूट देता है। टी शर्ट का सेलिंग प्राइस क्या है वो आपको बताना है, ठीक है। अच्छा, 15% का फ्रैक्शन अनुपात में वैल्यू कितना होता है। 15% को हम क्या लिखते हैं, 3/20 लिखते हैं। 15% को कितना लिखते हैं, 3/20 लिखते हैं, ठीक है, 3/20 लिखते हैं। इसका मतलब क्या, 3 का डिस्काउंट है 20 पे, 20 पे अगर 3 का डिस्काउंट है तो हम सेल कितना में करेंगे, 17 में सेल करेंगे। 850 का सामान है, इसको 17 में सेल करते हैं, और कॉस्ट कितना पड़ा था, 20 के सामान को 17 में सेल करते हैं, ठीक है। अब काट लेंगे, एक शून्य से एक शून्य चला गया। देखिए अगर नीचे 2 आता है ना, तो डेफिनेटली पॉइंट के बाद 5 आने वाला, ये चीज ध्यान रखिएगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूं आपको, अगर कभी भी नीचे 2 दिखे, इसका मतलब कोई भी संख्या आएगा ना, लास्ट में उसका पॉइंट के बाद 5 आने वाला है, ठीक है। वैसा ही अगर 1/3 दिखेगा ना, कोई भी संख्या आएगा, लास्ट पॉइंट के बाद 6, 7 या 6 रिपीट डेसिमल में होगा। अगर 1/4 आने वाला है लास्ट में, इसका मतलब है पॉइंट आएगा, पॉइंट के बाद 25 आएगा, ठीक है। इसका मतलब 1/2 आएगा नीचे, 1/2 डेफिनेटली है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 85 × 17 डिवाइडेड बाई 2। इसको हम कंप्लीट ना सॉल्व करते हुए लास्ट में 0.5 आने वाला है, कंप्लीट आंसर नहीं आएगा, 0.5 आएगा लास्ट में। ऑप्शन ए सही है, 0.5 आपका ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। आप ऑप्शन से सॉल्व कर लीजिएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। देखिए कितना अच्छा टेक्निक था, बिना क्वेश्चन को सॉल्व किए आप बना सकते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपके पास बोला गया है कि यदि एक व्यक्ति 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, ठीक है, 4 किलोमीटर के प्रति घंटा की चाल से चलता है, और अपने फाइनल डेस्टिनेशन पे, मान लेते हैं कि यहां से चलना स्टार्ट किया, उसको पहुंचना है यहाँ पे बी तक पहुंचना है, ए से स्टार्ट किया, 10 मिनट की देर से पहुंचता है, मतलब लेट हो गया, 10 मिनट का लेट हो गया उसको पहुंचने में। अगर वो स्पीड को 2 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा लेता है तो 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। आपसे पूछा गया है डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया उसने, वो पूछा गया है। कभी कभी दो टाइप के इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें कभी डिस्टेंस पूछेगा, नहीं तो पूछेगा सही समय क्या है पहुंचने का, और राइट टाइम क्या है उस प्लेस पे पहुंचने का, वो भी आपसे पूछा जाता है। स्कूल वाला कॉन्सेप्ट भी आता है इसी फॉर्म में, पूछेगा स्कूल जाने का सही समय क्या था, ठीक है। तो आप इसको अनुपात वाले मेथड से इसको सॉल्व करेंगे, सबसे आसान टेक्निक अनुपात वाला ही मेथड है। बोला क्या गया है, स्पीड है कितना, पहले 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, बाद में 6 किलोमीटर हो गया, ठीक है। तो टाइम कितना लगेगा, पहले 3 समय लगेगा और अब प्रेजेंट में 2 समय लगा। समय में डिफरेंस कितना है, 1 यूनिट का डिफरेंस है। मैंने पहले भी बताया था, यहां भी मैं कॉन्सेप्ट बता देता हूं, बहुत लड़के हैं जो नए हैं, पहले वाले वीडियो नहीं देखे होंगे, वो देख लीजिए। अगर क्वेश्चन में कभी लेट हो, 10 मिनट लेट का मेंशन हो और 10 मिनट जल्दी मेंशन हो, जल्दी और लेट, मतलब लेट भी हो मेंशन और जल्दी भी मेंशन हो, उस कंडीशन में दोनों जुड़ जाता है। अगर लेट हो और फाइनल दोनों लेट में दिया जाए तो माइनस हो जाएगा। अगर दोनों जल्दी पहुंच जाए, पहले भी जल्दी पहुंच जाए, सेकंड केस में भी जल्दी पहुंच जाए, तो घट जाएगा। यहां कौन सा केस है लगा हुआ है, यहां पे क्या कहता है, ये एक लेट है एक जल्दी है, एक लेट है एक जल्दी है। तो इसका कैसे सॉल्व करेंगे हम, एक लेट पहुंचता है और एक जल्दी पहुंचता है। इसको बनाने के लिए सबसे बेस्ट टेक्निक होगा, एक का मान कितना हो जाएगा, 10 मिनट लेट पहुंचता है और 10 मिनट पहले पहुंचता है, दोनों को जोड़ लेंगे, एक का मान कितना हो जाएगा, 20 मिनट का इक्वल हो जाएगा। एक का मान कितना है, 20 मिनट का इक्वल है, तो 3 का मान कितना हो जाएगा, इसको भी 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा, 60 मिनट। अच्छा, 60 मिनट का मतलब क्या होता है, 1 घंटा होता है। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होने वाला है, ठीक है। डाउट है तो आपको बेसिक्स का बहुत ज्यादा नीड है। एक घंटा हो गया। अच्छा, अब डिस्टेंस आप निकाल सकते हैं। यहां से डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम होता है। डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब आपके पास स्पीड कितना दिया है, 4 किलोमीटर दिया हुआ है और टाइम निकला 1 घंटा, तो टोटल कितना हो जाएगा, इसका डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है हम, 4 किलोमीटर ट्रेवल किए हैं। 4 किलोमीटर कहाँ है, 4 किलोमीटर ऑप्शन सी में दिया है, 4 किलोमीटर यही आपका सही आंसर हो जाएगा। 4 किलोमीटर का टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करना है, ठीक है।
ऑप्शन सी लगा के आप आगे बढ़ सकते हैं। चलेंगे अब अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन पे जब चलेंगे हम, तो अगला क्वेश्चन आपके पास बोला गया है कि 12,000 अमाउंट है, 5% का सिंपल इंटरेस्ट है, 2 साल के लिए सीआई और एसआई का डिफरेंस आपसे पूछा गया है कि 12,000 अमाउंट है, 5 साल के लिए 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट से इन्वेस्ट करते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है, टाइम कितना है भाई, 2 साल का समय है, अमाउंट कितना है, 12,000 है। मैंने पहले भी आपको बताया कि देख लीजिए, मैं वापस से बता दें, यहाँ पे कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बता देते हैं हम, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा हम क्या बता देते हैं, कॉन्सेप्ट बता देते हैं। न्यू स्लाइड कहां से ऐड होगा, नोट। यहां पे मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता देता हूं आप लोगों को, ताकि समझने में आप लोगों को आसानी हो इस टाइप के क्वेश्चंस को। न्यू स्लाइड यहां से ऐड हो जाएगा ना, हाँ चलिए न्यू स्लाइड ऐड कर लेते हैं। अच्छा, न्यू स्लाइड जब ऐड किए तो इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड को हम चेंज कर लेते हैं, वाइट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको समझने में आसानी होगा। अब देखिए क्या बोला क्या गया है, कभी कभी दिया जाएगा ना, सीआई आपके पास दिया जाएगा और आपसे पूछेगा कि सीआई और एसआई का डिफरेंस क्या है 2 साल के लिए। कंडीशन क्या रहेगा, हमेशा 2 साल वाला डिफरेंस, हमेशा 2 साल के लिए आपसे पूछा जाएगा। 2 साल के लिए किसका, सीआई का एसआई का डिफरेंस कैसे निकालते हैं हम हमेशा, जब डिफरेंस की बात की जाए तो डिफरेंस क्या होता है, जैसे 2 साल का पहले होता क्या है, देखिए 2 साल का पहले सीआई क्या होता है, सीआई होता है 2 साल का सक्सेसिव लगता है। अगर हम मानते हैं 10% ही है तो 10% प्लस 10% डिवाइडेड बाई 10/10 ये लिखते हैं तो 21% आ जाता है। 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट तो हर साल सेम रहता है, 10-10 मतलब 20%। ओवरऑल कितना आया, 1% का चेंज आया। ये कैसे सेट हुआ, इसका मतलब है जब भी आपके पास 2 साल का पूछा जाए तो आप एक्स पे स्क्वायर लगा के डिवाइडेड बाई 100 कर देंगे, ठीक है। अगर आपका 5% के लिए पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा 0.25। 6% का पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, 6×6 36 होता है, 36 पे हम शून्य लगा देंगे 2 से, 2 अंक के बाद। 7 के लिए क्या हो जाएगा, 0.49 हो जाएगा। 8 के लिए क्या हो जाएगा, 0.64 हो जाएगा। 9 के लिए क्या हो जाएगा, 9% का अगर डिफरेंस आपसे बोला जाए 0.81 आ जाएगा। उसी तरह से अब हम चलेंगे पिछले वाले क्वेश्चन पे। आपको क्या बोला है, यहाँ 5% का है तो 5% वाला क्या हो जाता है, 12,000, 5% वाला होता है 0.25% का चेंज आएगा। 0.25% कितना होता है, 12 को 25 से गुना करेंगे ना तो 30 आता है। तो 30 कितना है, ऑप्शन ए में दिया है 30 आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए लगा के आप आगे बढ़ सकते हैं, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। ये भी एनोटेशन है, जो भी एनोटेशन है इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, शिवम क्लासेस धनबाद के टेलीग्राम चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी क्वेश्चन में मिल जाएगा, आप वहां से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बाद में रिवाइज भी कर सकते हैं। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आया था जेई में आया था, रेलवे जेई के एग्जाम में 22 मई को आया था, शिफ्ट सेकेंड में आया था। ये क्या बोला क्या गया है, आपके पास बोला गया 256 है, इसका निकालना 0.75, इसी टर्म को डिवाइड दिया है 16 का पावर 0.5। अच्छा, जब इसको हम लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, 0.75 का मतलब क्या होता है, 0.75 का मतलब मैंने पहले बताया 3/4 होता है, ठीक है। अच्छा, 0.5 का मतलब क्या होता है, 1/2 होता है। अब हम इसको टर्म में लिख देते हैं, क्या लिखा हुआ आपके पास बोला है 256 है, इसका थर्ड फोर बोला है निकालने के लिए, साथ में 16 का 1/2 बोला है, 16 का 1/2 बोला है, 16 का 1/2 बोला है। अब हम इसको लिख लेंगे। 256 को हम क्या लिख सकते हैं, 256 को हम क्या लिख सकते हैं, 256 को हम क्या लिखते हैं, 4 का पावर 4, ये होता है 64 चौक 256 होता है। इसको हम लिख सकते हैं 4 का पावर 4 डिवाइडेड बाई 3/4, इसको लिख सकते हैं 16 को 4 का स्क्वायर, इसको 1/2, ठीक है। इसको जब हम सॉल्व कर देंगे, 4 से 4 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, ओवरऑल क्या आया 4 का पावर 3 डिवाइडेड बाई 4। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, 64 डिवाइडेड बाई 4 कितना आ जाएगा, 16 चौक 64, 16 इसका सही आंसर आ जाएगा। 16 कहाँ है, ऑप्शन बी में दिया है 16 इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको मजा आएगा क्वेश्चन बना के, काफी अच्छा क्वेश्चन ये सेट किया था, ऑप्शन बी इसका 16 सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे जब हम चलेंगे, अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन है, एक समबाहु त्रिभुज
कि पेरीमीटर दिया हुआ, कितना पेरीमीटर दिया है 24 सेंटीमीटर, इसका क्षेत्रफल आपसे पूछा गया है। अच्छा, समबाहु त्रिभुज का पहले क्षेत्रफल क्या होता है मैं यहाँ लिख देता हूँ। जब भी आपको समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा जाए तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आप क्या लिखिएगा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है समबाहु, मतलब जिसके सभी भुजा इक्वल हो। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है √3/4 ए का साइड का होल स्क्वायर होता है। मतलब लास्ट में तो संख्या में तो √3 आने वाला है, √3 सभी में है, ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, अगर हम मान लेते हैं कि हम कोई बनाते हैं इस टाइप से कोई शेप का, जैसे हम मान लेते हैं कि कोई हम बना, ठीक है, इसको हम बनाते हैं, कोई मान लेते हैं कि कोई ऐसा एक, ठीक है, एक त्रिभुज है जो कि समबाहु है, मतलब सभी साइड इक्वल है, सभी साइड इसका इक्वल दिया हुआ है, ठीक है। अब बोला 24 पेरीमीटर है, मतलब 8 का साइड है, 8 साइड है, इसका क्षेत्रफल पूछा गया, तो आप बनाइए 3/4 8 × 8, इसको जब काटेंगे 2 से कट जाएगा, 8 दूना 16 √3, 16 कहाँ है, ऑप्शन बी में दिया है, ऑप्शन बी लगा के आप आगे बढ़ सकते हैं, 16 √3 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, थोड़ा सा लेट हो गया, अब जल्दी जल्दी क्वेश्चन को बनाते हैं। एक व्यक्ति ने 1200 अमाउंट है, उसने एक कुर्सी खरीदा, अब 1500 में बेच दिया, 1200 में खरीदा 1500 में बेच दिया, फायदा कितना का हुआ, लाभ कितना का हुआ भाई, लाभ हुआ 300 का लाभ हुआ। अच्छा, लाभ प्रतिशत बोलेगा तो प्रतिशत किस पे होता है, सीपी पे काउंट होता है, सीपी कितना है 1200 है, तो सीपी पे काउंट कर लेंगे, कितना होगा 1/4, 1/4 को हम क्या लिख सकते हैं 25%, 25% कहाँ है, ऑप्शन बी में दिया है 25%, यही आपका सही आंसर हो जाएगा, 25% इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, ये देखिए ये कॉन्सेप्ट का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है इसका, औसत का क्वेश्चन है। बोला गया 7 लगातार संख्याओं का औसत है जो 20 दिया हुआ है, ठीक है, 7 लगातार संख्याओं का औसत 20 दिया हुआ है, इस समूह में सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी आपसे पूछा गया है। अच्छा, औसत होता क्या, औसत हमेशा बीच में लाया करता है, औसत हमेशा बीच में फंस जाता है, ठीक है, बीच की संख्या को ही औसत बोलते हैं। 7 संख्या है, इसका मतलब 3 संख्या पहले होगा और 20 इसके बीच में होगा, इसके बाद भी 3 संख्या होगा, ठीक है, टोटल 7 संख्या होगा। लगातार संख्या बोला है, आपसे बोला सबसे बड़ी संख्या 20 के बाद अगला संख्या 21, 21 के बाद अगला संख्या 22, 22 के बाद अगला संख्या 23, 23 सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी 23, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, 23 इसका सही आंसर है। 22 मई को पूछा गया है जेईई के एग्जाम में, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप इसको डायरेक्ट बना सकते थे कि इसको डायरेक्ट कैसे बनाइएगा, 20 है 3 अंक के बाद बढ़ना है, 20 3 कितना होता है 23 होता है, आप बिना पेन उठाए इसको बना सकते हैं, ठीक है। एक कक्षा में 15 छात्रों की औसत आयु 14 साल है, यदि शिक्षक की आयु शामिल कर दी जाती है औसत आयु 15 साल बढ़ जाती है। देखिए क्या बोला है, अगर 15 लोग हैं इनका औसत कितना है 14 साल, कितना है 14 साल। अगर जैसे ही शिक्षक को ऐड करते हैं, मतलब अब टोटल लोग कितना होगा 16 लोग, औसत कितना बढ़ गया 1 साल बढ़ गया, 15 साल हो गया, ठीक है। अगर एक शिक्षक को ऐड किए हैं तो सभी में 1 साल बढ़ गया है, मतलब बढ़ा कितना है टोटल 1 बढ़ा है, कितने पे बढ़ा है टोटल कितना बढ़ा है 1 बढ़ा है 16 पे, मतलब 16 साल बढ़ गया है। इसका मतलब क्या है कि 14 साल का टीचर भी है, टीचर 16 साल एक्स्ट्रा लेके आया है, टीचर कितना लेके आया है 16 साल एक्स्ट्रा लेके आया है, तो टीचर कितने साल का हो गया 30 साल का टीचर है, 30 साल का टीचर आपका कहाँ है ऑप्शन सी में है। होप सो आपको समझ में आया, कहीं डाउट होगा डेफिनेटली कमेंट कीजिएगा, ये टेक्निक है मैं आप लोगों को बताया हूँ। देखिए वापस से मैं बता देता हूँ अगर समझने में कहीं दिक्कत हुआ होगा तो 15 लोग का औसत 14 साल है, एक लोग जैसे ही ऐड किए तो एक औसत बढ़ गया, औसत भी है एक और बढ़ गया, एक बढ़ा, एक औसत बढ़ा, एक आदमी को ऐड करने के बाद मतलब टोटल 16 आदमी पे 1 बढ़ गया है, प्रत्येक आदमी पे 1 बढ़ा है, तो टोटल बढ़ा कितना है 16 साल। 16 साल क्यों बढ़ा, क्योंकि शिक्षक जो है, जो टीचर जो नए आदमी आए हैं वो औसत से 1 साल ज्यादा लेके आए थे, मतलब 16 साल ज्यादा लेके आए थे, तो औसत पहले 14 साल था, वो 16 साल अपने साथ लेके आए थे, तो टोटल शिक्षक का एज कितना हो गया 30 साल हो जाएगा, ऑप्शन देख लीजिएगा 30 साल। अब बनाते हैं अगले क्वेश्चन पे, ये आसान क्वेश्चन है, बीच में डाला हुआ आसान क्वेश्चन, ठीक है, ये कंप्लीट शिफ्ट का क्वेश्चन है। ए बी मिलकर किसी काम को
12 दिनों में कर सकते हैं, ए बी मिलकर किसी काम को 12 डेज में निपटा सकते हैं, ए अकेले इस काम को 20 दिनों में निपटा सकता है। अगर दोनों टोटल वक्त पहले कितना होगा, टोटल काम कितना है, टोटल काम 60 हो गया, ए बी का इफिशियंसी मिला के क्या हो गया, ये इफिशियंसी कितना हो गया 5 हो गया, ए का इफिशियंसी अकेले कितना हो गया 3 हो गया, ठीक है। अच्छा ए प्लस बी का इफिशियंसी 5 है और जिसमें से ए का इफिशियंसी 3 है, तो बी का इफिशियंसी कितना होगा, डेफिनेटली 2 होगा, ठीक है, तभी 5 हो सकता है, 2 होगा डेफिनेटली। अब बोला है कि उसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं, टोटल काम है 60, बी कितने दिन में करेगा, 2 के साथ करेगा तो कितने दिन में, 30 दिनों में निपटा देगा। 30 दिन कहाँ है, ऑप्शन बी में दिया है 30 दिन, 30 दिन में ये काम खत्म कर देगा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ये भी क्वेश्चन काफी अच्छा है, यहाँ पे थोड़ा सा डेटा ध्यान दीजिएगा, प्रिंट टाइपिंग करने में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। यहाँ पे लिखा क्या है, ये लिखा हुआ 1 to 5 है, इसका निकालना क्यूब रूट, और उसके बाद 16 का है, इसका फोर्थ रूट निकालना है, ये दिया है। अब तो बन जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा 125 किसका होता है, 5 का क्यू होता है, तो 5 आ जाएगा। 16 किसका होता है, 2 का होता है, तो कितना आ जाएगा, 5 2 7, 7 कहाँ है, ऑप्शन बी में दिया है 7, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है, यदि 12 व्यक्ति 10 दिनों में एक दीवार बना सकते हैं, 8 व्यक्ति वही दीवार बनाने में कितने दिन लेंगे, आपसे पूछा गया है, ठीक है। देखिए क्या होता है फॉर्मूला, m1 d1 h1, ठीक है, ये होता है m2 d2 h2, ठीक है। यहाँ पे बोला है 12 मैन है, 12 आदमी मिलके 10 दिनों में काम निपटा सकता है, आपको वही दीवार को 8 आदमी मिलके कितने दिनों में बनाएगा, x का मान आपसे निकालना है। हम इसको कैसे निकालेंगे, x का मान कितना आ जाएगा, 120/8, 15 8 120 होता है, क्या आ जाएगा 15 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 15 डेज कहाँ है, ऑप्शन सी में दिया है 15 डेज, यही आपका सही आंसर हो जाएगा 15 डेज, ठीक है। चलेंगे अब अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो क्वेश्चन है कि देखिए क्वेश्चन पढ़ लीजिए, एक व्यक्ति एक योजना में 5000 का इन्वेस्ट करता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना 8% का है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना 8% का है, 3 साल के लिए करता है, 3 साल, समय कितना है 3 साल, 3 साल के बाद टोटल इंटरेस्ट रेट कितना, इंटरेस्ट कितना अर्न होगा, आपसे पूछा गया कितना इंटरेस्ट उसको मिलेगा, ठीक है, आपसे पूछा गया है। अच्छा 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, समय 3 साल है, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा। सिंपल इंटरेस्ट मैंने कैसे बताया था, सिंपल इंटरेस्ट मैं हमेशा बताता हूँ, कोई फॉर्मूला मत लगाइएगा। सिंपल इंटरेस्ट डिपेंड किस पे करता है, प्रिंसिपल रेट इंटू टाइम पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, प्रिंसिपल पे, रेट पे और टाइम पे, ठीक है। यहाँ प्रिंसिपल तो कांस्टेंट है, ठीक है, 5000 का अमाउंट है, रेट और टाइम पे डिपेंड करेगा, मतलब कि सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 24% सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा, तो 5000 का 24% हो जाएगा, 24% निकाल लेंगे, 2 शून्य से 2 शून्य चला जाएगा, 24 25 120 होगा, लास्ट में एक शून्य लगा देंगे, 1200 इसका सही आंसर हो जाएगा। 1200 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1200 हो जाएगा, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा इसका। चलेंगे अब अगले क्वेश्चन पे। देखिए मैंने जैसे बताया था वैसे ही इसी क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। 3 लगातार सम संख्याओं का योग दिया हुआ है, जो कि दिया है 60, 3 लगातार सम संख्याओं का योग है वो 60 दिया हुआ है। सबसे बड़ी संख्या आपसे पूछी गई है, एक ही शिफ्ट में 2 क्वेश्चन आए हैं इस टाइप के। 3 लगातार संख्याओं का योग दिया है 60, इसका औसत कितना होगा। योग से हमको मतलब नहीं है, जब बड़ी संख्या पूछा जाए या छोटी संख्या पूछा जाए या औसत पूछा जाए, उनको औसत से मतलब होगा। औसत कितना होगा इसका, औसत होगा, औसत क्या होता है, टोटल डिवाइडेड बाय कितना संख्या, 3 संख्या है, मतलब औसत कितना होगा 20 होगा, औसत होगा 20। 3 संख्या है, इसका मतलब एक संख्या आगे होगा, बीच में 20 होगा, एक संख्या बाद में होगा। कौन सा नंबर है, 3 लगातार सम संख्या है, इवन नंबर है। इवन नंबर का मतलब इससे पहली वाली संख्या 2 घट जाएगा, अगली संख्या 2 बढ़ जाएगा, तो पहली वाली संख्या कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, अगला संख्या क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा, तो 22 इसका सही आंसर है, ऑप्शन बी सही आंसर है। ऑप्शन बी क्या है, 22 इसका सही आंसर हो जाएगा। आप लगा के आप आगे बढ़ सकते हैं, 22 इसका राइट आंसर होने वाला है, ठीक है। देखिए एक व्यक्ति 15 घंटे में 60 किलोमीटर धारा के साथ जाता है और वापस भी आता है, सेम डिस्टेंस को आता भी है, ठीक है। यदि धारा की गति y किलोमीटर है, मतलब y का मान जो है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा का स्पीड, आपको नाव का स्पीड, शांत जल में नाव का चाल, मतलब x का मान आपको निकालना है, ठीक है, x का मान आपको निकालना है। इस क्वेश्चन में कैसे निकालेंगे, सेम डिस्टेंस है, जाता है और आता है, मतलब कि 60 किलोमीटर जाएगा
तो जाएगा डाउन स्ट्रीम से, मतलब x प्लस वाई से, ठीक है, धारा के साथ जाएगा। 60 किलोमीटर वापस आएगा, मतलब धारा के ऑपोजिट वापस आएगा, x माइनस वाई से आएगा। टोटल टाइम कितना लगा है? 15 घंटे का समय लगा है। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होने वाला, देख लीजिए वापस से, यहां तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा आपको। ठीक है, उसके बाद y का मान दिया है 60, x प्लस 3 प्लस 60, x माइनस 3, 15 है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। x का मान आपसे पूछा गया है, x का मान हम सॉल्व ना करते हुए ऑप्शन से देखें क्या रखने पे ये सेट करता है। ठीक है, कटना भी चाहिए क्योंकि कंप्लीट नंबर है 15। अगर 9 रख के देखते हैं तो 9 3 12 25 60, ये 5 आ जाएगा। 9 अगर मानते हैं, x का मान अगर 9 मानते हैं, लेट हम मानते हैं x का मान 9 है, तो यहाँ आ जाएगा 5 घंटा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा, 10 घंटा। या डेट सेट कर गया, ये डेफिनेटली ये सेट कर गया, मतलब कि x का मान कितना है? 9 घंटा है। आप इसको ऑप्शन से ही बनाइएगा, सबसे आसान रहेगा, सेट कर जाएगा ऑप्शन पे। इतना ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन नहीं देता इस टाइप में, इजिली सेट कर जाएगा ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, आप चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। एक त्रिभुज में दो भुजाओं की लंबाई, एक त्रिभुज में दो भुजाओं की लंबाई दिया हुआ है क्रमशः 8 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर और तीसरी भुजा 17 सेंटीमीटर है। त्रिभुज किस प्रकार का है आपसे पूछा गया है। देखिए इसी टाइप में दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैं थोड़ा सा आपको एक बता देता हूं बेसिक थोड़ा सा इसका ना। कभी कभी क्या पूछा जाता है कि कौन कौन सा त्रिभुज पॉसिबल नहीं है बन पाना, कभी पूछा जाएगा ना। 3 साइड देगा, ठीक है, ए देगा, बी देगा और सी देगा। 3 साइड है, 3 साइड बोल देगा, त्रिभुज का साइड है। अब बताइए कि त्रिभुज बनना पॉसिबल है। ठीक है, त्रिभुज का एक नियम है, ट्रायंगल कब बनता है, नियम क्या है? नियम ये है कि दो संख्याओं का डिफरेंस, दो संख्याओं का डिफरेंस, ठीक है, तीसरी संख्या से छोटा होगा। ठीक, तीसरी संख्या से छोटा होगा और दो संख्याओं का सम हमेशा तीसरी संख्या से बड़ा होगा। ठीक है, तो ये होगा। इसको हम एक बार एक पॉइंट में लिखे तो ऐसे लिख सकते हैं, ठीक, a प्लस बी, ये जब भी पॉसिबल है तो ट्रायंगल हमारा बन सकता है। पहले आपके क्वेश्चन में लिखा है 8, 15 और 17, क्या पॉसिबल है? हम मानते हैं डिफरेंस कितना है इसका, इन दोनों का डिफरेंस 2, 8 से छोटा है डेफिनेटली। इनका डिफरेंस अगर लेते हैं तो कितना आया, इनका डिफरेंस आ जाएगा 7, 17 से छोटा है, तो ये हो सकता है पॉसिबल है। बड़ा जब भी कहेंगे तो बड़े भी पॉसिबल है, बड़ा सभी मान बड़ा आएगा, पॉसिबल है, ये ट्रायंगल पॉसिबल है। ठीक है, अब चलेंगे पहले वाले क्वेश्चन पे। क्या बोला है? 8, 15, 17, ये तो ट्रिपलेट सेट होता है, तो ट्रिपलेट है, आप डायरेक्टली आपको पता होगा। यहाँ पे मेरा मकसद ये नहीं था कि आपको बताने कि ये ट्रिपलेट है, यहाँ मेन मकसद था हमारा क्या चीज बताना कि इस टाइप के क्वेश्चन को कभी कभी पूछा जाएगा। आता है क्वेश्चन, मैं आएगा तो मैं आपको बता दूंगा, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि इनमें क्या होता है, तो आप इजीली इसको बना सकें। ठीक है, इसी कारण से मैंने आपको बताया है। ठीक है, यहाँ पे बोला गया है राइट एंगल है, राइट एंगल आपके पास है, राइट एंगल दिया हुआ है, और आपके पास आप क्या क्या बताया हुआ है, यहाँ पे एक राइट एंगल बना हुआ है। बोला है ये 8 है, ये 15 है और ये 17 है, तो कौन सा ट्रायंगल पॉसिबल है? राइट एंगल ट्रायंगल कहाँ है? ऑप्शन ए में दिया है, राइट एंगल ट्रायंगल पॉसिबल है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए लगा के आप आगे बढ़ सकते हैं, ये था कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। एक आयत का पेरीमीटर दिया है जो कि 48 दिया है, इसकी लंबाई या चौड़ाई का अनुपात दिया 3:1। ये एनटीपीसी का क्वेश्चन है, देख लीजिए। आयत का क्षेत्रफल क्या होगा आपसे पूछा गया है। पहले पेरीमीटर होता कितना है? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। मैं फॉर्मूला नहीं, ऐसा नहीं लिखता आयत का लंबाई, आयत का चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल, आयत का पेरीमीटर, ऐसा नहीं। जब आयत बोला है तो डायरेक्टली आप फॉर्मूला सेट कीजिए। अब बच्चों वाला काम मत कीजिए, ये 9, 10 का एग्जामिनेशन नहीं है, कॉम्पिटिशन एग्जामिनेशन है। यहाँ पे समय बचाना है, समय बचाने का ही खेल है। ठीक है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, क्या दिया है? 48 दिया हुआ है। 2 इंटू लंबाई कितना दिया? 3 है, चौड़ाई 1 है, ये 48 के इक्वल है। तो यहाँ पे 3 + 1 मतलब 4 यूनिट का मान कितना है? 24 है। 4 यूनिट का मान कितना है? 24 है। 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। इसका मतलब लंबाई कितना हो जाएगा? 6 गुना मतलब 18। चौड़ाई कितना हो जाएगा? 6। ठीक है, ये हो जाएगा लंबाई चौड़ाई। अब आपसे पूछा गया है, इनका गुना पूछा गया है। 18 छक कितना होता है? 18 छक होता है 108।
18 छक 108, 108 इसका सही आंसर होगा। आपसे पूछा गया है क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, 108 इसका सही आंसर होने वाला है। 108 ऑप्शन बी लगा के आप आगे बढ़ सकते हैं। ये एएलपी का क्वेश्चन है, लोको पायलट का। यहाँ पे मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा, एक कॉन्सेप्ट आप ध्यान से देखिएगा। एक बेलनाकार टंकी है, इसका रेडियस दिया है 7 सेंटीमीटर और उसकी ऊंचाई है 15 सेंटीमीटर। टंकी का आयतन कितना आपसे पूछा गया है, ठीक है। पहले जो भी टंकी का आयतन होगा, टंकी का जो भी आयतन होगा वो 11 का मल्टीपल होगा, क्योंकि इसका आयतन जो होता है ना उसमें पाई छुपा होता है, पाई या स्क्वायर 11 का मल्टीपल होगा। 11 का मल्टीपल देखेंगे, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, ये 1 5 ना 8 में से गया 7 नहीं होगा, ये देखेंगे 8 2, ये भी नहीं होगा। सिंगल ऑप्शन निकल गया, ऑप्शन ए सही आंसर है इसका, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं हम। चलिए 22/7, पेरीमीटर 7 है, रेडियस 7 है, ऊंचाई कितना है 15 है, काट लेंगे कितना आ गया 154 को 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे 7, यहाँ पे कितना आएगा, एक ठो तो शून्य आएगा, उसके बाद एक बचेगा ना। 10 किस में है, 10 दो ऑप्शन में है, 15 को 15 से करेंगे 225 से ज्यादा आएगा, 225 से ज्यादा यही ऑप्शन है, ऑप्शन ए, ठीक है। आप लगा लीजिएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ये जेई का क्वेश्चन है, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ये VVI है, आज का सबसे अच्छा क्वेश्चन यही है, खुद से बनाइएगा, उसके बाद सॉल्यूशन देखिएगा। एक वृत्त के एक खंड का क्षेत्रफल जो है 154 सेंटीमीटर दिया है, वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, खंड का केंद्रीय मान कितना होगा आपसे पूछा गया है। यहाँ पे मैं बता देता हूँ क्या पूछा गया है, आपसे क्या दिया हुआ है और आपसे पूछा हुआ क्या है। मानते हैं कि इस टाइप का कोई वो है क्या, इस टाइप का कोई आपके पास एक सर्कल है, सर्कल का त्रिज्य खंड बना हुआ है, मतलब सेक्टर बना हुआ है, ठीक है। ये वाला आपका सेक्टर बना हुआ है, ये आपका सेक्टर बना हुआ है, ठीक है। ये सेक्टर बना हुआ है, आपसे बोला क्या गया है, इस सेक्टर का एंगल क्या होगा आपसे पूछा गया है, ठीक है। और जब पूरा क्षेत्रफल कितना होता है, पूरे क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये होता है 360, जब पाई आर स्क्वायर होता है तो 360 डिग्री होता है, उसी का अकॉर्डिंग हम निकाल लेंगे। तो खंड का क्षेत्रफल 154 दिया हुआ है, टोटल का क्षेत्रफल पहले कितना हुआ हम निकाल लेते हैं, 22/7, 14 × 14, इसको क्या लिखेंगे 7 दूना 14 लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 14 दूनी 28 दूनी 56, 56 को 11 से मल्टीप्लाई करते हैं कितना आता है 616, ठीक है, 616 होता है। तो आप देखिए 360 डिग्री अगर मान है 616 का, आपसे पूछा गया है 154 का मान क्या होगा आपसे पूछा गया है, ये है 4 टाइम्स में, ठीक है। इसको जब काटेंगे 9 चौक 36, ठीक है, 90 डिग्री। इसका एंगल कितना सेक्टर पे बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। 90 डिग्री कहाँ है, ऑप्शन डी में दिया है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री इसका सही आंसर हो जाएगा। हो सकता है कि आपको डाउट नहीं हुआ होगा, डाउट होगा कमेंट कीजिएगा कहाँ पे डाउट है, मैं आपको वापस से बता दूंगा, ठीक है। देखिए ये वाला क्वेश्चन, 60 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात है, दूध भी है पानी भी है, अनुपात को 1:1 करने के लिए कितना पानी मिलाना जाना चाहिए। मैं रिकॉर्डेड क्लासेस इसलिए डालता हूं ताकि आप 2x स्पीड में देख सके, ज़्यादा समय बर्बाद न करें, अभी समय बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला है, मिल्क है वाटर है, कितना है 5:3 में है, टोटल है कितना भाई 60 लीटर का है। यहाँ बोला है 1:1 बनाना है, पानी मिलाना है, वाटर मिलाना है, मिल्क को सेम रखना है। यहाँ तो मिल्क सेम है नहीं, मिल्क को सेम बनाना पड़ेगा, मिल्क को चलिए सेम बनाते हैं। अब हमारा क्या हो जाएगा, मिल्क से वाटर जब होगा तो क्या है, ये होगा, यहाँ मिल्क को सेम बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये भी हो जाएगा 5 और ये भी हो जाएगा 5। इसको बढ़ाए हैं, 2 अनुपात बढ़ाए हैं, टोटल मान कितना है 5 3 8, 8 का मान है 60, ठीक है, मतलब 8 यूनिट का मान है 60 लीटर। आपसे पूछा गया 2 यूनिट का मान कितना होगा, आपसे पूछा है 60/8 × 2 गुना कर देंगे, 4 टाइम में चला जाएगा, 15 चौक 60, तो 15 लीटर पानी मिलाएंगे। 15 लीटर कहाँ है, ऑप्शन बी में दिया है, 15 लीटर पानी मिलाना है, तो ये मिक्सचर 1:1 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये आज के शिफ्ट का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। एक ट्रेन है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 6 घंटे में एक निश्चित डिस्टेंस को तय करती है। यदि इसकी गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाती है तो उसी डिस्टेंस को ट्रेवल करने में कितना समय
अधिक लगेगा, आपसे पूछा गया है। ठीक है, यहाँ पे मैं सबसे आसान शॉर्टकट बता देता हूँ। आप देखिएगा इसका एक और मेथड क्या हो सकता है, नहीं तो मैं वापस से बता दूंगा आपको एक मेथड। कमेंट कीजिएगा, इसका बेसिक बताने के लिए मैं बेसिक बता दूंगा। देखिए 60 के चाल से चलता है, समय 6 घंटा लगता है। अगर वो अपनी चाल 20 किलोमीटर घटा दे, 20 किलोमीटर घटाना है ना, 20 किलोमीटर घटा दे, वो अपनी चाल अगर 20 घटा दे तो 40 का चाल से अब प्रेजेंट में चलने लगेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, 20 घटा देगा भाई 60 में तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा चलेगा। पूछा गया अब समय कितना लगेगा, वही आपसे पूछा गया है। तो 6 घंटा लगता है 60 के चाल से चलने में, तो 40 के चाल से चलने में कितना समय लगेगा, ये टाइम है, टाइम निकाल दीजिए। एक शून्य से एक शून्य काट लिए, 6 से 6 कट गया, टाइम कितना आया 4 घंटा। 4 घंटा लगेगा, 4 घंटा कहाँ है, ऑप्शन डी में दिया है, 4 घंटा उसको समय लगेगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी लगा के आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, होप सो आपको ये कंप्लीट सेशन का अच्छा लगा होगा। कैसा लगा ये सेशन कमेंट में बताइएगा। इसका जो भी एनोटेशन है, पीडीएफ है, आपको जस्ट क्लास अपलोड जैसे भी होगा वैसे ही शिवम क्लासेस धनबाद के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, तो वहां से भी आप डाउनलोड करके इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। काफी अच्छा क्वेश्चन है, सभी PYQ है। मैं डेट भी मेंशन कर दिया हूं ताकि आप एक बार जाके वेरीफाई भी कर सकते हैं उसी डेट में पूछा है या नहीं पूछा है। ठीक है, तो वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।